नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो विवादों में रहते ही हैं, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष भी विवादों में घिर गए हैं। उन पर ये आरोप है और ये आरोप उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन पर लगाया है और एक ट्वीट के माध्यम से बाकायदा प्रमाणों के साथ। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देकर के पूरी डिटेल जानकारी साझा की है। क्या आरोप है? आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जोरहाट से सांसद कांग्रेस के गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई के लिए काम करने और पाकिस्तान से उनके संबंधों को लेकर के उन पर आरोप मढ़ा है। अब ये क्या मसला है? गौरव गोगोई की पत्नी जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है। दोनों ने 2013 में शादी की थी। 2014 के चुनाव में, पहले दूसरी लोकसभा से, लेकिन अभी के चुनाव में वो 17वीं लोकसभा में वो जोरहट से चुन कर गए हैं। चूँकि जो एलिजाबेथ कोलबर्न है वो ब्रिटिश सिटीजन है, लेकिन उन पर यह आरोप है कि वो बहुत सारे ऐसे संगठनों के साथ काम कर चुकी हैं या अभी भी उनके इस तरह के संबंध हैं जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं। ऐसा ही आरोप राहुल गांधी पर भी लगता रहा है कि वो किस तरह से जो अमेरिका में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा वो ये है आरोप जो लग रहा है कि एलिजाबेथ कोलबर्न जो है वो अभी तक भारतीय सिटीजन है, जबकि 2013 में उनकी शादी हुई थी और लगभग 12-13 साल हो गए उनकी शादी को, और अभी तक उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली। ऐसे तो सोनिया गांधी ने भी 1968 में शादी की थी और 1983 तक उन्होंने सिटीजनशिप नहीं ली थी। तो ये कांग्रेस में ये सामान्य सी घटना है, इसमें कोई कांग्रेस के हिसाब से चिंता का प्रश्न नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो एलिजाबेथ कोलबर्न है वो पाकिस्तान की जो प्लानिंग कमीशन है, पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन में जो अली तौकीर शेख जो हैं पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन में थे, उनके साथ काम कर चुकी हैं और ये आईएसआई के साथ काम कर चुके हैं। आईएसआई के साथ इनके संबंध जग जाहिर हैं। तो जो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस या कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भारतीय स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं, और ये क्या उसी दिशा में एक कदम है? हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2017 में इन्हीं पर, तरुण गोगोई और पर जब उनके भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने की खबर आसाम में चली थी, तो ये एक ट्वीट किया था कि क्या ये कन्वर्जन जो इंडस्ट्री है, क्रिश्चियन कन्वर्जन जो इन पर एलिजाबेथ कोलबर्न पर आरोप लगाया था, क्या बीजेपी उसके साथ खड़ी है? खैर वो सुब्रमण्यम स्वामी का अपना एक अलग एजेंडा चलता है, लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो बड़े प्रमाण के साथ आ रही हैं। अब जैसे इंडियन स्टेट के साथ लड़ाई करने की बात आ रही है। दूसरा आरोप जो ये है कि जिस संस्था में काम करती हैं उसको ये एलिजाबेथ कोलबर्न जिस संस्था में काम करती हैं उसको जॉर्ज सोरोस फंड करता है। इसके अलावा ये तो मसला हो गया एलिजाबेथ गौरव गोगोई की पत्नी का। अब गौरव गोगोई जो हैं वो 2015 में अब अब्दुल बासित से मिलते हैं। अब्दुल बासित सबको मालूम है कि पाकिस्तान में भारत के राजदूत थे, और
वो वहाँ भारत पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा करने के लिए उनको बुलाया गया था, बावजूद इसके कि भारत सरकार ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की थी, औपचारिक विरोध किया गया था। उसके बावजूद गौरव गोगोई 50-60 युवाओं को लेकर के वो गए थे पाकिस्तान एम्बेसी। और उस मुलाकात के बाद से जो एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट या ये कह लीजिए कि उनके उसमें रेडिकल चेंज आया। उसके बाद उन्होंने एक राष्ट्रीय अखबार में लिखना शुरू किया और वो सारी चीज़ें हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा है। जैसे उन्होंने बीएसएफ की आलोचना शुरू की, इन्फिल्ट्रेशन को जिस तरह से बीएसएफ हैंडल कर रही थी उसको। उसके बाद कोस्ट गार्ड को लेकर के उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद आर्म फैक्ट्रीज पर उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल है। उसके बाद डिफेंस पर, कश्मीरी छात्रों पर, उसके बाद चर्च के हमलों पर भी उन्होंने लिखना शुरू किया। और अब जो अगर इस मामले को चाहें तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कह रहे थे उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या इस तरह की चीज़ें शादी के बाद उन पर हुए प्रभाव के बाद इस तरह से गौरव गोगोई में परिवर्तन आया। अब शादी से पहले की बात कर लेते हैं। शादी से पहले गोगोई की पत्नी एक अमेरिकन सीनेटर के साथ काम करती थी, जिसका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। और उसके अंतर्गत ये जो है गौरव गोगोई की पत्नी है एलिजाबेथ कोलबर्न, ये पाकिस्तान भी गई थी। और वहाँ जाकर के उन्होंने ऐसी संस्था के साथ काम किया था जो भारत के खिलाफ काम करने के लिए जाना जाता है। अब ये सारे के सारे आरोप दो तरफ से आए हैं। बीजेपी हालांकि इसमें मतलब पहले तो हेमंत बिस्व शर्मा का आया, फिर उसके बाद बीजेपी के एक प्रवक्ता का आया। उसके बाद उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि आसाम सरकार ने एक ऐसा निर्णय किया था जो इंडियन इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ जो किया है, और वो बेसिकली सिटीजनशिप को या इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के मामला था। चूँकि गौरव गोगोई के फादर जो हैं वो 3 टर्म के 2001 से लेकर के 2016 तक आसाम के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री ने भी इस तरह का कोई निर्णय किया था जो इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ था। हालांकि उसको उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में वो इस मामले का भी खुलासा हो जाए। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं खुलासा, लेकिन उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में इसका खुलासा हो जाए। अभी वो सिंगापुर की यात्रा पर हैं। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले को लेकर के गौरव गोगोई का भी बयान आ रहा है। गौरव गोगोई का अपना ये कहना है कि बीजेपी के पास कोई मसला नहीं है, वो चुनाव आ रहे हैं इसलिए इस तरह की बात उठा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा इस तरह का आर्ग्यूमेंट होता है जो किसी भी आरोप पर फिट हो जाता है कि चुनाव आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसलिए इस तरह की बात की जाएगी। लेकिन जो बातें हैं उनके सिटीजनशिप ना लेने के, आईएसआई के साथ काम करने से, या जो जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जॉर्ज सोरोस जिन लोगों को फंड करता है, उनके साथ काम करने के पीछे क्या डिफेंस है कांग्रेस का या गोगोई का या बाकी और नेताओं का, इस पर तो स्पष्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इतना कह देने से कि बीजेपी जब चुनाव आती है तो इस तरह की बात करना शुरू करती है, केवल इतना कह देने से बचत नहीं हो पाएगी, इसलिए कि ये मामला फिर उठेगा और फिर उठाया जाएगा। अभी तो मुझे लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा के वापस आने के बाद इस पूरे मामले पर एक बार फिर उनका कोई न कोई आएगा। और गौरव भाटिया ने तो इस मामले में बाकायदा एक बयान दे दिया है एक न्यूज़ एजेंसी को।
वो सारा कुछ चल रहा है और उसको सोशल मीडिया पर मामला है। मुश्किल मसला ये है कि जिस तरह की बातें राहुल गांधी करते रहे हैं, वैसा ही स्टैंड जो है वो गौरव गोगोई का हो गया है। अब कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों एक ही तरह के मसले में हैं, जहां पर उनके जो डिसमेंटलिंग इंडिया ब्रिगेड है उसके साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डिसमेंटलिंग इंडिया ब्रिगेड के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, उसमें दोनों जो है वो किसी न किसी तरह से आईएसआई के लोगों का सपोर्ट बेस दिख रहा है। जैसे जब राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए थे 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव से पहले, उन्होंने वहाँ पर जा कर के जो जिस संगठन के इनविटेशन पर गए थे, उस संगठन के लिंक्स आईएसआई से बताए जाते हैं और वो पूरा का पूरा ऐसा आरोप लगा है। उस पर बहुत सारी खबरें आई थी, सोशल मीडिया पर आई थी कि किस तरह से वो सोशल मीडिया या बाकी सब है, उसके प्रमाण भी है। जैसे पाकिस्तान में काम करने का मामला है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं और वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो उन्होंने भेजे हैं, जिस संगठन के अंडर में काम करते थे, वो सारा का सारा उपलब्ध है। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका संबंध था, इसको लेकर के बहुत सारे प्रमाण ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो ये सारा का सारा जो मसला है वो एक पाकिस्तान के एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करती थी और उसके बाकायदा उसका इशू किया हुआ या उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं और इस पर जवाबदेही से न कांग्रेस बच सकती है न गौरव गोगोई बच सकते हैं। सिर्फ ये कहना कि चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।